हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। क्या स्विट्जरलैंड दुनिया की पहली कंट्री बनेगी ईवीज दैट इज इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बैन करने वाली? जी हाँ, आप लोगों ने शायद सही पढ़ रहा है। ये जो है ना, न्यूज़ जो है आपको एक रिपोर्ट जारी किया गया है आपको ड्राफ्ट के फॉर्म में फ्रॉम द स्विस फेडरल काउंसिल कि हम सोच सकते हैं इस चीज़ के बारे में। बट अभी क्या है कि एक ड्राफ्ट के फॉर्म में आया है और इस पार्टिकुलर वीडियो में देखेंगे कि इस ड्राफ्ट में क्या क्या लिखा हुआ है, किस स्टेजेस पे जाकर के ये बैन लगने वाली है। ये सब सारी चीज़ें, क्या ये टेम्पररी होंगी या परमानेंट होगा, तो इन सब के बारे में जानेंगे। सब कुछ एकदम बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर करके हम लोग यहाँ पे समझेंगे। बट बिफोर आप लोग के लिए मैं लेकर के आया हूँ एक एमसीक्यू। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग 2 से 3 क्वेश्चंस एमसीक्यू के थ्रू करने वाले हैं, तो प्लीज़ जुड़े रहिए। सबसे पहले तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि ग्लोबल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी रेडीनेस इंडेक्स दैट इज जेमरिक्स 2022 ये कौन लॉन्च करता है? पहला क्वेश्चन, आप लोग इसे ट्राई कीजिए, कमेंट में हम बताइए। इसका आंसर हम आपको एंड में देंगे। दूसरा क्वेश्चन कि इंटरनेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स ये कौन जारी करता है? तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन दोनों का आंसर आप जो है ना हमें कमेंट में बताइए। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कि भाई ये जो रिपोर्ट है ना, ये ड्राफ्ट प्रपोज किया गया है पावर कमीशन जो फेडरल काउंसिल है स्विस, उसके द्वारा। और ऐसा कहना कि ये बैन होने वाला है ना, तो बिल्कुल ये एक तरीके का बहुत दूर से ऐसा दिखता नहीं है कि बैन होने वाला है। लेकिन हाँ, कंट्री सोच सकता है इसके बारे में, पार्शियल बैन के बारे में। क्योंकि एक एनर्जी क्राइसिस उत्पन्न हो चुकी है। तैयारी कर रहा है स्विट्जरलैंड अपने एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए इस विंटर में। क्योंकि होता क्या है कि सिंस स्विट्जरलैंड एक लैंडलॉक कंट्री है और इनकी जो 60% एनर्जी है वो आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से आता है। और विंटर में, बाद के दिनों में तो मान लीजिए जैसे गर्मी उर्मी है, वहाँ पे तो इनकी टेरेन जो है ना कुछ इस तरीके से है, लोग घूमने जाते, बहुत लग्जूरियस लाइफ है, तो एनर्जी की तो डिमांड होती है वहाँ पे। बट स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द विंटर, तो ये जो स्विट्जरलैंड है हेवली डिपेंडेंट हो जाते हैं, स्पेशली जर्मनी एंड फ्रांस। एंड फॉर दैट आई विल टेल यू कि अगर हम इसकी चौहद्दी देखें स्विट्जरलैंड की, तो इसमें फ्रांस आपको मिलेगा वेस्ट में, नॉर्थ में मिलेगा जर्मनी, साउथ में मिलेगा इटली एंड द ईस्ट ऑस्ट्रिया एंड एक छोटी सी कंट्री है दैट इज लियनटेनस्टीन। ठीक है, और स्विट्जरलैंड इसलिए लैंडलॉक कंट्री है। तो सिंस मैंने बताया आपको कि ये जो है हेवली डिपेंडेंट होते हैं, तो इस चीज़ से निपटने के लिए आपको यहाँ पे स्विट्जरलैंड ऐसा तैयारी कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये ऑर्डिनेंस का नाम है ऑर्डिनेंस ऑन रेस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन ऑन द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। और ऐसा जो है ना, ये प्रेजेंट टाइम पे ऑर्डिनेंस ही है और केवल ड्राफ्ट फॉर्म में, जो स्विस फेडरल काउंसिल लेकर के आया। क्यों? क्योंकि पॉसिबल एनर्जी शॉर्टेज से निपटने के लिए कंट्री में इसमें 4 स्टेजेस बनाया गया है कि किस तरीके से हम एनर्जी क्राइसिस से निपटेंगे। और इस चारों स्टेज में अगर आप देखिएगा ना कि ये जो रेस्ट्रिक्शन आएगी ऑन मोबिलिटी किक इन ओनली एट द 3rd स्टेज, मतलब ये जो है ना तीसरी स्टेज की लेवल है। तो मतलब 2 जो है ना बहुत सिंपल होगी, जिसमें आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्सेप्ट द प्राइवेट यूज ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स इज ओनली परमिटेड फॉर एब्सोल्युटली नेसेसरी। जैसे कहीं को एक्सरसाइज करना हो 1 प्रोफेशंस के लिए, ठीक है, उसके बाद शॉपिंग करने के लिए, डॉक्टर से विजिट करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल कार्स चला सकते हो। बट इस पार्टिकुलर ड्राफ्ट में जो है ना, इसके अलावा ये जो आपने बोला कि बैन ऑन द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक्सेप्ट द इलेक्ट्रिक कार्स इन पर्सनल प्रोफेशन, ये 3rd स्टेज पे आएंगे। तो इसीलिए सिंस ये फाइट है अगेंस्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई डिमांड, तो अ काइंड ऑफ पार्शियल
बैन होगा इंस्टीड ऑफ एन अम्ब्रेला बैन, क्योंकि स्विट्जरलैंड जो है ना ये बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडीजी के गोल पे फोकस करता है, और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो कि एक सस्टेनेबल मोबिलिटी है ट्रांसपोर्टेशन का, उसके लिए हाल ही में आपको देखा होगा कि क्लाइमेट से फाइट करने के लिए स्विट्जरलैंड जो है ना उन्होंने COP27 जो हुआ आपको इजिप्ट में एल सेरम में, वहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि पुअर कंट्रीज लाइक घाना, बांग्लादेश, इन लोगों को जो है ना फंडिंग स्टार्ट कर दिया टू फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट। तो उम्मीद बहुत कम था कि ये पूरा कंप्लीट बैन होगा। हाँ, पावर सप्लाई जो डुअल शॉक लगा आपको, एक तो कोविड वायरस के कारण से जो है ना कहीं प्रॉब्लम सारी आ रही है, दूसरी अभी रसिया यूक्रेन की जो वॉर है, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, रसिया यूक्रेन। आपको पता होगा कि नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो जर्मनी में डायरेक्ट गैस आती है फ्रॉम द रसियन, वो सब सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे आपको बिल्कुल इस पार्टिकुलर केस में स्विट्जरलैंड को जो है ना तबाही मचा रहा है एनर्जी क्राइसिस से, स्पेशली इन विंटर। तो इसमें यह भी कहा गया है कि अगर मान लीजिए जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 60% ऑफ स्विट्जरलैंड एनर्जी सप्लाई डिपेंड्स ऑन हाइड्रो इलेक्ट्रिक, और उसमें भी इन विंटर में बहुत सारा इम्पोर्ट से डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा आपने सुना कि स्विट्जरलैंड इस सब के 4 स्टेज में, और भी स्टेज क्या है कि जैसे अगर मान लीजिए सोच सकता है लिमिट पब्लिक बिल्डिंग हिटिंग। देखिए सिंस विंटर के दिनों में यहाँ पे लोग पब्लिक बिल्डिंग को हिट करते हैं तो 20 डिग्री सेल्सियस तक लिमिटेशन हो सकती है। अगर चाहे तो सिटीजन्स को बोल सकता है, आस्क कर सकता है गवर्नमेंट स्विट्जरलैंड की कि भाई आप लिमिट करो अपनी हीटिंग वॉशिंग जो आपके जो है ना मशीन्स है उसको मैक्सिमम डिग्री 40 तक, और भी वर्स कंडीशन हुआ तो बोल सकता है सोप को कि आप अपने यूजुअल टाइम से पहले निकल जाओ, और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मेजर्स लिया जा सकता है। तो उसमें इंक्लूड होगा बैन ऑन द स्पोर्ट्स, कंसर्ट्स एंड थिएटर, ताकि वहाँ पे लोग ना जाए। तो ये एक तरीके का, और कहीं ना कहीं ये चीज़ अच्छी भी लगती है क्योंकि आयरॉनिक होगा कि जो एक कंट्री सस्टेनेबल मोबिलिटी पे फोकस करता है वो कैसे ईवी को बैन कर सकता है। बट कंडीशन क्या है कि सिंस सेवियर पावर क्राइसिस से जोड़ रहा है ड्यू टू देयर लग्जूरियस लाइफ, बहुत लैविश लाइफ जीता है, बहुत अमीर कंट्री है आपको, तो ये सारी चीज़ें जो है ना कहीं से इन सब चीज़ों को, इसलिए यहाँ पे आप टाइम्स नाउ का आर्टिकल देख सकते हैं, स्विट्जरलैंड कुड बैन इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्रॉम बीइंग यूज्ड टू डील विथ एनर्जी क्राइसिस ड्यूरिंग विंटर। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो जैसा कि हमने आपसे न्यूमेरिकल पूछा, अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे और फैक्ट्स बता रहा हूँ कि अभी यहाँ पे क्या चल रहा है। तो यूक्रेन की इन्वेजन रसिया ने की है, और उस कारण से यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, मतलब जो वेस्टर्न अलाइज है सब, वो लाइक माइंडेड, वो सब ने क्या किया, पूरा जम के बरसा है रसिया पे। तो इस कारण से सिंस ऑयल की कैपिंग की जा रही है, तो रसियन ऑयल जो स्पेशली उरल और ब्लेंड है, ठीक है, जो एशिया में जाता है, तो उस पर कैपिंग की है अभी सारे वेस्टर्न कंट्रीज में। तो आप मुझे बताइए कमेंट में कि उसकी कैपिंग कितने डॉलर पे की गई है। और सबसे पहले उसको प्रपोजल दिया था पोलैंड और जो उसके लाइक माइंडेड बगल वाले कंट्रीज है, ठीक है, एस्टोनिया। तो आप मुझे कमेंट बताइए, इसका भी आंसर मैं आपको लास्ट में दूंगा। तो जैसे मैंने बता दिया कि इट इज़ अ लैंड लॉक कंट्री, और यूरोप रियल एनर्जी क्राइसिस विल कम नेक्स्ट विंटर। और जैसा कि ये सारी फैक्ट्स कि सोच रहा आपको स्विट्जरलैंड, बहुत सारा ऐसा कंट्री कि हम क्या करें अपने एनर्जी क्राइसिस से निपटने के लिए कुछ मेजर्स ले रहे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं से, ये जो आपका CNBC का आर्टिकल है, यूरोप रियल एनर्जी क्राइसिस विल कम नेक्स्ट विंटर, वो कहीं ना कहीं इसको पक्का पुख्ता रूप से साबित कर रहा है, ठीक है। ये और ये जो कंसर्न है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि एनुअल एनर्जी आउटलुक, ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी दैट इज IEA ने वार्न किया था ऐसा कि ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस ऑफ अनप्रेसिडेंटेड डेप्थ या लेवल पे आने वाली है विद कॉम्प्लेक्सिटी। और ये स्पेशली डुअल शॉक जो हो रहा है ना यहाँ पे, नोवेल कोरोना वायरस विद द रसियन वॉर इन यूक्रेन, ये सब जो है ना मोस्टली यूरोप को जो है ना, और साथ साथ ग्लोबल इकोनॉमी को कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। और इसमें एक और ये खल आ गया कि प्राइस कैप लगा दिया है, और साथ साथ यूके तो और हद कर दिया, उन्होंने क्या किया, एम्बार्गो ही लगा दिया कि हम कोई भी जो है ना रसियन सामान यहाँ पे स्पेशली
जो रशियन मेड है वहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड है उसको यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो पोलैंड और इस्टोनिया का जो एक तरीके का पहले प्रपोजल था $65 to $70 के बीच रखे, अमेरिका के कहने पे अब $60 पे इसको पर बैरल पे कैप कर दिया है। तो आपका आंसर हो गया $60 जो मैंने आपसे पूछा था, ठीक है। बाय द G7 एंड सपोर्टेड कंपनी लाइक ऑस्ट्रेलिया, जापान उसको सपोर्ट करेगा बाहर से। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब मैंने आपसे पूछा था कि क्वेश्चन कि ग्लोबल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी रेडीनेस इंडेक्स दैट इज जेमरिक्स 2022 किसने लॉन्च किया? तो इसको लॉन्च किया था आपको आर्थर डी लिटिल, और ये 2022 की रिपोर्ट थी। मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, और इसकी फर्स्ट एडिशन 2018 में आया था। मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्रुप 7 कंट्रीज़ हैं इसमें ऑस्ट्रेलिया जो है आपको बेसिकली नहीं आता है, तो इसीलिए एक्स्ट्रा एडिशनली ऑस्ट्रेलिया आया है इस $60 के बैन कैप के लिए, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि रशियन जो सी बॉर्न ऑयल है ये उरल है, मीडियम सोर क्रूड और ब्लेंड क्रूड जो स्पेशली रशिया एशिया को देता है। तो यहाँ डिफरेंट टाइप्स की रीजनलिटी के आधार पे यहाँ पे तेल निकलती है। और यूरोपीय यूनियन में अभी 27 कंट्रीज है जब से ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन का एग्जिट हो गया था। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को रिकमेंड कीजिए, और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई, प्लीज़ वहाँ से जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।